हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक। तो दोस्तों, एनाबेल और कंजूरिंग की 3 पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके चौथे पार्ट के बारे में, जो कि एनाबेल क्रिएशन। ये मूवी 2017 में आया था और ये एकदम डरावना और खूंखार से भरी हुई है। तो यदि कमजोर दिल वाले हैं तो आप इस मूवी को मत देखिए, इसे आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो ही ठीक रहेगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर मिस्टर मॉलिन्स के हाउस पर दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी एक छोटी सी फैमिली होती है। वो अपनी एक टॉय फैक्ट्री होता है, वो उस पर काम करते हैं। उनकी छोटी सी फैमिली में उनके बच्चे, उनके एक छोटी बच्ची, उनके वाइफ होते हैं और उनकी छोटी बच्ची का नाम एनाबेल होता है। वो बहुत ज्यादा क्यूट थी। वो लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन किस्मत का क्या, एक दिन ऐसा दिखाई देता है जब वो चर्च पर जाते हैं और अपने घर पर लौटते हैं। ठीक उसी समय उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाता है और जब रास्ते पर उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर होता है, यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन्स होते हैं वो अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए वहाँ पर रुकते हैं। उनकी गाड़ी के टायर के एक जो नट होता है वो रास्ते पर गिर जाता है और यहाँ पर एनाबेल जाता है उसी नट को उठाने के लिए। लेकिन ठीक उसी समय एक गाड़ी आके उससे टकरा जाता है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी दिखाया जाता है हमें 12 साल के बाद, जहाँ पर हम देखते हैं एक नॉन कुछ ऑर्फन्स गर्ल्स को लेकर मिस्टर मोलिन्स के घर पर शिफ्ट होने वाली थी। यहाँ पर उनके जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, मतलब जो फादर होते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ उनकी बेटी के मौत के कारण वो बहुत ज़्यादा अफसोस में है, तुम उन्हें तंग मत करना। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं, मिस्टर मोलिन जो होते हैं वो उनका वहाँ पर स्वागत करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम होता है जेनिस, मतलब कि वो पोलियो का शिकार है, जबकि वो ठीक से चल भी नहीं सकती। यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन होते हैं वो उनके घर पर उनको सारे वेलकम करते हैं। वहाँ पर जो गर्ल्स सारे होते हैं वो उसी घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन होते हैं वो उनको बताते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। अब यहाँ पर जो नॉन होती है वो यहाँ पर बोलते हैं कि मतलब जेनी से वो पोलियो का शिकार के कारण से वो अभी तक ठीक से चल नहीं सकती, तो वो फर्स्ट फ्लोर में रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन मिस्टर मोलिन्स यहाँ पर उन्हें एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जो कि उन्हें ले जाने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर वो लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब यहाँ जेनिस उसी चेयर पर बैठता है, ऊपर जाता है, उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई साया है, मतलब कोई उसके पीछे है। यहाँ पर जितने भी सारी लड़कियां होती है वो उसी घर का टूर करते हैं और टूर करते करते यहाँ पर जो जेनिस होती है उसको एक कमरा मिलता है जहाँ पर लिखाया जाता है 5 साल, 6 साल, 7 साल। अब यहाँ पर जब से डोर को खोलने की कोशिश करती है, ठीक उसी समय मिस्टर मोलिन्स यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम इसी रूम को कभी भी खोलने की कोशिश मत करना। अब यहाँ से हमें अंदाजा लगा चुके हैं यहाँ पर तो कुछ तो है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है नन के पास, जहाँ पर वो अपने कपड़े रख रहे थे। ठीक उसी समय उनको एक सीक्रेट विंडो दिखाया जाता है, जबकि वो उस विंडो के पास जाते हैं और उन्हें दिखाया जाता है उसी विंडो के पास एक लिफ्ट लगा हुआ होता है। वो ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, मतलब कि विंडो के पास एक लिफ्ट है। अब वो उसी विंडो को वहाँ पर बंद करते हैं, लेकिन वो विंडो अपने आप खुल जाता है और वो फिर से उस विंडो को बंद करते हैं, लेकिन वो फिर से अपने आप खुल जाता है। ठीक उसी समय उनके एक जो गर्ल्स होती है वो यहाँ पर आके नन से बात करती है। वो बोलता है कि मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ और यहाँ पर उनके जो नन होते हैं वो उनको परमिशन दे देते हैं और वो बाहर जाकर खेलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जेनिस को, जो कि इस सारे जो लड़कियाँ बाहर खेल रही थी उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसके पैर के कारण वो उनके साथ नहीं खेल सकता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर सारे वहाँ के जो गर्ल्स होते हैं नॉन और वो मिस्टर मोलिन्स की फैमिली वहाँ पर खाना खाते हैं। अब मिस्टर मोलिन्स की वाइफ को तो यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, वो अपनी वाइफ के लिए कुछ खाना लेकर उनके रूम पर जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर एक लड़की उसी रूम को देखने के लिए जाता है, यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन्स होते हैं वो उसी रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जब सारे लोग खाना खा के सो रहे होते हैं, यहाँ पर जो जेनिस होती है वो अब तक जाग रही होती है और उसे एक नोट मिलता है, जो नोट एनाबेल अपने डैड को पहले से ही दे रहा था। अब वो उसी नोट को फॉलो कर कर एक रूम पर पहुंचता है, मतलब कि एक टॉय रूम पर, जहां पर उसे दिखाया जाता है उसी घर का कॉपी, मतलब जिस घर पर वो रह रहे हैं। और उसे वहां पर एक की मिलता है, मतलब एक कपबोर्ड की की, और वो उसी कपबोर्ड को की के लेकर वहां के जो एक कपबोर्ड होता है उसे खोलता है। जब वो खोलता है वो देखता है कि वहां पर एक डॉल है और वो ये डॉल एनाबेल की है, मतलब ये डॉल देखने में एकदम डरावना था। वो उसी डॉल को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और वो उसी डॉल के ऊपर एक पर्दा बिछा देती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है वो उसी जो दरवाजा है वो
वो अपने आप खुल जाता है और वो दरवाजे को फिर से बंद करता है, लेकिन वो दरवाज़ा फिर से खुल जाता है। उसे यहाँ पर यही लगता है कि दरवाजे के पीछे कोई है जो कि दरवाजे को खोल रहा होता है। अब यहाँ पर वो जब भी आगे जाकर देखता है, मिस्टर मोलिन्स जो होते हैं वो उसी घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर जो जेनिस है वो एकदम से डर जाता है, लेकिन जब वो उसी रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वहाँ पर जो डॉल है वो अब तक खड़ा हो चुकी है, मतलब उसके पीछे। मतलब वो एक डॉल था, लेकिन वो उसके सामने अब खड़ा है, वो चल भी रहा है। ये देखकर वो यहाँ के जो जेनिस है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डॉल अचानक से गायब हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ऑर्फन बच्चियों के साथ एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम है लिंडा। वो एक दिन हाइड एंड सीक खेल रही थी। अब वो एक सीक्रेट बेसमेंट पर छुपता है जो कि उनकी सीढ़ियों के नीचे है और वो वहाँ पर देखता है उसी एनाबेल डॉल को। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई साया है और वो डर कर बाहर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उससे देखकर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जेनिस होते हैं वो नॉन के पास आता है अपनी गुनाह कबूल करने के लिए। यहाँ पर जो नॉन होते हैं वो उसे यहाँ पर बोलते हैं कि हम मिस्टर मॉलिन्स के घर पर रहते हैं तो हमें उनका लॉ फॉलो करना होगा, तुम ऐसा गलती फिर से कभी मत करना। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर मॉलिन्स आते हैं और वो उसी विंडो को ठीक करते हैं जहाँ पर लिफ्ट लगा हुआ था। यहाँ पर रात होता है, रात को हम देखते हैं वहाँ पर जो दोनों बड़ी लड़कियाँ होती है वो एक चादर अपने ऊपर लेटाकर रात में कुछ खेल खेल रही थी और वो यहाँ पर मिस्टर मोलिन्स की वाइफ के बारे में कुछ गलत सलत बोल रही थी। वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन्स की वाइफ है वो सारे दिन सोते रहते हैं और रात को शिकार पर निकलते हैं। अब यहाँ पर ये बात जब वो कर रहे थे, उनके पीछे से कोई साया आता है और उनको बहुत ज़्यादा डरा देता है। अब वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और यहाँ पर मिस्टर मोलिन्स और सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उनके बीच जो गाल होता है वो बोलता है कि मिस्टर मोलिन्स की वाइफ चलकर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन्स होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ तो कभी चल नहीं सकती। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिस्टर होती है वो मिसेस मोलिन्स के पास जाते हैं उनकी बेटी की डेथ की अफसोस बनाने के लिए। यहाँ पर पहली बार मिस्टर मोलिन्स की वाइफ को देखते हैं जो कि सारा दिन एक मास्क पहन कर रहती है। अब वो क्यों रहती है वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब ये सारी बात जेनिस यहाँ पर खड़ा होकर सुन रही थी और वहाँ पर उसे एक फोटो मिलता है, मतलब एनाबेल की, और उसके साथ कोई खड़ा है। यहाँ पर वो उसी फोटो को लेकर अपने रूम पर चला जाता है। नेक्स्ट रात उसके साथ कुछ अलग ही होता है। अब यहाँ पर हम दिखाया जाता है जेनिस के साथ वहाँ के जो छोटी बच्ची लिंडा भी यहाँ पर होती है। अब लिंडा और जेनिस उसी रूम पर जाते हैं। अब यहाँ पर जो लिंडा होती है वो एक बॉल लेकर उसी एनाबेल डॉल के मुंह पर मार देती है, जिसकी वजह से उसी एनाबेल डॉल उससे बहुत गुस्से से देख रही थी। ये देखकर लिंडा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से निकल जाता है। जब लिंडा यहाँ से निकलता है और कुछ ही समय के बाद हम जो दिखाया जाता है जेनिस जब वहाँ पर खड़ी थी उसे एनाबेल की सोल दिखाई देती है, मतलब ये एनाबेल नहीं, ये कोई बुरी आत्मा है। अब यहाँ पर जो जेनिस होते हैं वो उसे एनाबेल से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। और वो जब पीछे मुड़कर देखती है उसकी फेस एकदम बुरी तरीके से जल चुकी है। वो यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए और वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो जेनिस होती है वो नीचे की फ्लोर पर जाना चाहता है अपनी ऑटोमेटिक चेयर पर बैठ के। जब वो अपनी ऑटोमेटिक चेयर पर बैठता है वो नीचे जाता है, वो फिर से ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर जो उसी एनाबेल की जो सोल होती है वो उसे एकदम ऊपर लेकर नीचे पटका देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन होते हैं वो उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अब जब वो मेडिकल चेकअप से घर लौटती है, यहाँ पर जो नॉन होते हैं उसको बताती है कि यहाँ पर कोई है जो कि बहुत बुरी आत्मा है और वो मेरे ऊपर अटैक कल रात कर चुकी थी और मैं इस घर पर रहना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसीलिए वो मेरे ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर जो नॉन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम तो कमज़ोर हो लेकिन तुम्हारी सोल कमज़ोर नहीं है और बुरी आत्मा उनके ऊपर अटैक करती है जिनकी सोल कमज़ोर होती है। नेक्स्ट रात हमें दिखा जाता है लिंडा को उसी रूम से कोई आवाज़ आ रही थी। जब वो उसी रूम के पास गया वो दरवाज़ा नहीं खोल के उसी खिड़की के पास छुप कर देख रही थी, मतलब उसी एनाबेल डॉल वहाँ पर झूला झूल रही थी। ये देखकर लिंडा बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन यहाँ पर लिंडा जानना चाहती है कि वहाँ पर क्या है। वो अपनी जो बॉल गन है वहाँ पर लेकर जाती है और वो जब उसी बॉल को वहाँ पर फेंकती है वो बॉल के साथ उसी गन को वहाँ के जो शैतान है वो एकदम घिसाट के ले जाता है। अब यहाँ पर ये देखकर लिंडा बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो अपने रूम पर आकर सो जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो नॉन होती है वो जेनिस को बाहर कुछ खुली हवा खिलाने के लिए आती है, लेकिन वो एकदम एक शैतान से बदल जाती है और वो जो जेनिस होता है वो उसे लेकर एक स्टोर रूम पे फेंक देते हैं।
यहाँ पर हम देखा जो जो एनाबेल है वो यहाँ पर आ चुकी थी और वो उसकी मुँह से सारा खून जो है वो जेनिस के अंदर डाल देती है। अब यहाँ पर जो जेनिस है वो एकदम शैतान में कन्वर्ट हो चुका है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। अब यहाँ पर हम देखा जाता है नॉन और जो सारे गाले होते हैं वो यहाँ पर चले आते हैं उसे बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो जेनिस होते हैं वो बोलता है कि मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फँस चुकी थी, अब मैं ये ट्राई कर रहा था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। यहाँ पर उसकी एक्टिविटी उसके जो फ्रेंड लिंडा होती है उससे ठीक नहीं लगता। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है वहाँ के जो मिस्टर मोलिन्स होते हैं वो लिंडा से सारे बात पूछते हैं कि तुम इतने वरीड क्यों दिखते हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। यहाँ पर जो लिंडा होते हैं वो सारे के सारे बात बता देती है। वो बोलती है कि जो जेनिस है वो उसी कमरे पे गया था और वो उसी डॉल को वहाँ से निकाल दिया था। अब यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था उसी रूम पर घुसने के लिए। अब यहाँ पर वो जब घर के अंदर आते हैं वो देखते हैं उसी एनाबेल डॉल जो है वो बाहर आ चुकी थी। अब उनको एक नोट मिलता है जहाँ पर लिखा जाता है डैड मैंने आपको ढूंढ लिया। अब यहाँ पर जो जेनिस है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन होते हैं वो उनको पता नहीं था कि जेनिस के ऊपर वो शैतान हावी हो चुकी है। यहाँ पर जेनिस एकदम अंधेरे से गायब हो जाता है और यहाँ के जो मिस्टर मोलिन्स होते हैं वो उसे क्रॉस दिखाकर डराना चाहते हैं, लेकिन वो उनके हाथ को एकदम मोड़ लेता है और यहाँ पर जो मिस्टर मोलिन्स के उनकी भी मौत कर देता है। अब यहाँ पर जो नॉन होती है वो मिस्टर मोलिन्स की आवाज़ सुनकर वो वहाँ पर जब आते हैं उन्हें दिखाया जाता है मिस्टर मोलिन की डेड बॉडी, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था कि शैतान ने उनको इस बहुत बुरी तरीके से मारा है। अब ये सारे बात देखकर जो लिंडा होती है उसे लगता है कि ये सारी जो काम है ये एकदम वही डॉल कर रही है। वो उसी डॉल को लेकर एक कुएं में फेंकने के लिए जाता है। जब वो उसी डॉल को उस कुएं में फेंकती है और उसे देखने के लिए फिर से कोशिश करती है, उसे कोई अंदर से खींच लेता है और यहाँ पर शुक्र है कि वहाँ के जो नॉन है वो उसे यहाँ पर बचा लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जो नॉन है वो उसी डॉल को लेकर मिसेस मोलिन के पास जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर जो मिसेस मोलिन्स होते हैं वो यहाँ पर उसी डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा घबराए थे। वो बोलते हैं कि इसे से दूर रखो। यहाँ पर बोलते हैं कि जब उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी वो उनकी बेटी को लेकर बहुत परेशान थे, मतलब वो बहुत अकेला पड़ गए थे। जब वो उनकी बेटी को एक काले साया से बुलाने के लिए चाहते थे वो एक अलग आत्मा को बुला लेते हैं जो कि उनके ऊपर एकदम हावी हो चुकी थी और वो उनकी आग को भी ताड़ कर ले गया है। अब यहाँ पर हमें पता लग चुका है कि वो एनाबेल नहीं है, वो और कोई है, लेकिन अब वो बुरी साया जो है वो उसी डॉल के ऊपर हावी हो चुका है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वहाँ के जो सारे लड़कियां होते हैं वो जेनिस को ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के जो शैतान है वो जेनिस को यहाँ पर एकदम ठीक कर लेती है, मतलब जेनिस अब तक ठीक से चल चुकी होती है। यहाँ पर जो जेनिस होते हैं वो सारे लोगों को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ के जो सारे गर्ल्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं नॉन के पास और नॉन उन्हें लेकर बाहर चले जाते हैं। जब लिंडा और उसी बच्ची को बुलाने के लिए जब नॉन उनके घर पर जाते हैं वो देखते हैं कि जो लिंडा है उसी जो लिफ्ट में है वो बुरी तरीके से फंस चुकी होती है। लिंडा जो है उसी लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जबकि वो देखती है कि वहाँ के जो जेनिस है वो भी एकदम बाहर है। जब ठीक जेनिस उसी लिंडा के ऊपर अटैक करने वाली थी वहाँ के जो नॉन है वो एनाबेल डॉल को लेकर यहाँ पर आते हैं और वो उसके पेट में छुरा भोंक देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो जेनिस है वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ के जो नॉन होते हैं वो उसी बाइबल की जो कपबोर्ड है उसके अंदर यहाँ पर जेनिस को बंद कर लेते हैं, को यहाँ पर बचा लेते हैं और यहीं पर ख़त्म होती है द एनाबेल क्रिएशन की कहानी। तो अगली पार्ट के लिए हमारे चैनल पर जुड़ रही है। थैंक यू।